नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सत्यार्थ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाद्य यंत्र की। वाद्य यंत्र चार प्रकार के हमारे पास होते हैं: तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और गण वाद्य यंत्र। उनमें से आज हम पहला टारगेट हमने किया है तत्वाद्य यंत्र का याद करने का, कि तत्वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। अधिकांश पेपरों में हमारे पास क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा आ जाते हैं। तो इनका आज की क्लास का मुख्य उद्देश्य हमारे पास यह है कि इनके नाम हम कैसे याद करें। तो तत्वाद्य यंत्र जो हमारे पास है किसे कहा जाता है? ऐसा वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि, याद रखना, तारों से उत्पन्न होती हो, उन्हें क्या कहा जाता है? तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है। अब ट्रिक हमारे पास क्या है? शानदार ट्रिक के साथ हम लेके आए आपके सामने। न्यू समझो, आज आपको जो तत्वाद्य यंत्र याद नहीं होते थे वो आज आपको फाइनल याद हो जाएंगे। ट्रिक भी बड़ी मजेदार है, देखिए आप। अब कुसुम जरा दूर तो सरक, अब कुसुम जरा दूर तो सरक, भाई मोदी चीन गया है। भाई मोदी कहाँ पे गया है? चीन गया है। अभी कुछ दिनों पहले अपने देश के प्रधानमंत्री ने, याद रखना, चीन का दौरा किया था। तो हमने उसी को आधार लेते हुए एक शानदार ट्रिक बनाई। तो दो चार बार इसे आप बोलिए, अब कुसुम जरा दूर तो सरक, भाई चीन गया है। अब देखिए कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे वाद्य यंत्र आएंगे, उनकी हम बात करते हैं। तो हमारे पास है पहला ऐसा जो हमारे पास है, इस वाद्य यंत्र का नाम होगा अपंग। क्या वाद्य यंत्र है? अपंग। नाम याद रखना है, आज से क्या बन जाएगा? अपंग। नेक्स्ट हमारे पास बर्न खाली है। यहाँ हमारे पास है वाद्य यंत्र, यहाँ पे केनरा। कौन सा हमारे पास है? केनरा एक तत्वाद्य यंत्र। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है सेस है, ये हमारे पास है सुरिंदा। कौन सा वाद्य यंत्र होगा? सुरिंदा। सुरिंदा के बाद एक और हमारे पास यहाँ पे वाद्य यंत्र आता है जिसका नाम होता है सुरमंडल। सुरमंडल, ये नाम ऐसा लगता है कि जैसे ये सुशिर वाद्य यंत्र होगा, जबकि याद रखना सुरिंदा, सुरमंडल दोनों तत्वाद्य यंत्र हैं। आगे बात करते हैं जैसे हम, तो इस तरफ हम ले लेते हैं जैसे हमारे पास होगा जंतर। कौन सा वाद्य यंत्र हमारे पास है? ये जंतर। रा से जो हमारे पास होगा ये होगा रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र हमारे पास है? ये रावण हत्ता। नेक्स्ट हमारे पास है दू से हमारे पास होगा दू का को। कौन सा वाद्य यंत्र है? दू का को। नेक्स्ट हमारे पास है रे से जो हमारे पास यहाँ लिखते हम, ये र बा ज, ये हमारे पास कौन सा है? र बा ज। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे तैसे जो वाद्य यंत्र हमारे पास होगा ये होगा तंदूरा, जिसे कहा जाता है क्या? चौतारा। इसका एक और नाम क्या होगा? चौतारा। आगे बात करें हमारे पास है र जो हमारे पास है इसका नाम हमारे पास है रबाब। तो एक हमारे पास रबाज, इसी का नाम क्या हो जाता है? रबाब। नेक्स्ट हमारे पास है कैसा जो हमारे पास ये है का मा ये चा। कौन सा वाद्य यंत्र होगा? का मा ए चा। नेक्स्ट बात करें हम भस है, तो हमारे पास यहाँ पे वाद्य यंत्र होगा बफंग। याद रखना ये बफंग हमारे पास है और ये अपंग हमारे पास है। आगे बात करें ई से, ये जो हमारे पास है इक तारा, इसमें एक ही तार लगा होगा तो क्या हो गया? ये इक तारा। मोदी से कोई हमारे पास वाद्य यंत्र नहीं है, हमने ट्रिक में सहायता ली इनकी। नेक्स्ट हमारे पास है ची से हमारे पास है चिकारा। कौन सा वाद्य यंत्र है? चिकारा। और ग से जो हमारे पास है ये गुजरी। तो ये हमारे पास, याद रखना, तत्वाद्य यंत्र हमारे पास कंप्लीट आ चुके हैं। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को दो चार बार बोलिए, 100% आपको याद होगी। अब कुसुम जरा दूर तो सरक, भाई चीन गया है। भाई कहाँ पे गया है? चीन गया है। तो याद रखना, अब कुसुम जरा दूर तो सरक, भाई चीन गया है।
तो याद रखना। अब कुछ मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए कुछ चित्र हमारे पास लिए हैं। ये हमारे पास है रावणत्ता, रावणत्ता का फोटो हमारे पास ये कंप्लीट, नारियल की खोल से हमारे पास ये बनाया जाता है, इसमें ये खाल मर दी गई है, और ये हमारे पास होते हैं तार, और ये जो जिससे ये बजाया जाता है, जो हमारे पास धनुष आकार जिसमें एक तार लगा होता है, तो ये हमारे पास कहलाती है गज। क्या कहलाती है हमारे पास? ये गज है। बांस का डंडा है, खूंटियां है, तो ये रावणत्ता हमारे पास है। ये तंदूरा है, तंदूरा का दूसरा नाम क्या होता है? चौतारा। तो चौतारा हमारे पास जिसमें इसमें कितने तार लगे हुए? 4। ये हमारे पास है चिकारा। क्या हमारे पास ये है? ये वाद्य यंत्र क्या होगा? चिकारा हमारे पास है। आगे चले हम, तो हमारे पास ये है सुरिंदा। याद रखना, नाम से ऐसा लगता है कि सुरिंदा सुशिर वाद्य यंत्र होगा, जबकि सुरिंदा हमारे पास एक तत्वाद्य यंत्र है। याद रखना, तो सुरिंदा, सुरमंडल याद रखना, और हमारे पास ये एक तारा, चितारा, बपंग, चौतारा सब हमारे पास याद रखना तत्वाद्य यंत्र है। इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास यहाँ से हमारे पास एक और आता है जिसका नाम होता है सारंगी। ये हमारे पास है सारंगी, ये हमारे पास है सारंगी। तो सारंगी जो हमारे पास है ये भी तत्वाद्य यंत्र है। अब सारंगी को सुनने पे ऐसा लगता है कि ये सुशिर वाद्य यंत्र होगा, तो याद रखना सारंगी, सुरिंदा, सुरमंडल तीनों हमारे पास ये तत्वाद्य यंत्र है। ये जो हमारे पास है साकर खान, जो हमारे पास एक फेमस हमारे पास कलाकार हैं, जिनका 2013 में निधन हो चुका है। तो ये एक फेमस कलाकार हमारे पास कौन से हैं? साकर खान। ये किसके हमारे पास फेमस कलाकार हैं? साकर खान। तो याद रखना ये कामा एचा के फेमस कलाकार है अपने पास। किसके कलाकार है? ये कामा एचा के फेमस कलाकार है। 2012 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद है जहूर खा मेवाती, फेमस कलाकार है हमारे पास। साकर खान रहने हमारे पास ये है जैसलमेर राजस्थान के हमारे पास है ये। और इनकी बात करूँ मैं तो ये हमारे पास अलवर की हमारे पास है। याद रखना, तो जहूर खा मेवाती ये फेमस कलाकार है हमारे पास बपंग। किसके हमारे पास है? बपंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ ही समय में हमने याद किया है तत्वाद्य यंत्र शॉर्ट ट्रिक की सहायता से। तो शॉर्ट ट्रिक याद रखना, अब कुसुम जरा दूर तो सरक बाई चीन गया है। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी तैयारी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।